हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है एक सीरीज़ दिया गया है और इस सीरीज़ को लॉजिकल वे में भरना है। तो इसमें किया जाता है कि पहले अगर कोई भी लेटर देखें या फिल इन द ब्लैंक्स उसको काउंट कर लेते हैं और ये काउंट करके जितना होता है उसको ग्रुपिंग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले ऐसे भरने का कोशिश करते हैं रिपीटेशन के आधार पर। जैसे m के बाद यहाँ p है तो m के बाद यहाँ p दे देंगे। ठीक है, और m के पहले क्या है यहाँ पर नहीं पता चल रहा है। p के बाद क्या है, x है। यहाँ भी देखिए p के बाद x है तो यहाँ भी p के बाद क्या है, x दे देंगे। यहाँ लास्ट में x दिख रहा है और इधर देखिए x के पहले क्या है, pm है तो यहाँ पर भर दिए p और इधर भर दिए क्या, m भर दिए। m के पहले j है तो यहाँ भी j देंगे। ठीक है, फिर और कोई भरा ये है गया। j के बाद क्या है, j के बाद यहाँ पर m है तो यहाँ भी क्या देंगे, m देने का कोशिश करेंगे। j के बाद m, j के बाद m दे दिए। x के बाद क्या है, x के बाद क्या है, j है तो यहाँ भी j दे दिए। ठीक है, अगर आप देखिए कि 1 2 3 4 चार का है, देखिए JMPX 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 JMPX, तो ये क्या क्या भराया, ये देखिए रिपीट कर गया, यहाँ ग्रुपिंग करके हो गया। क्या क्या भराया, पहला में J भराया, दूसरा में P भराया, थर्ड वाले में M भराया, फोर्थ वाले में J भराया, फिर X भराया, फिर M और P भराया। तो JP सभी ऑप्शन में दिया है। अगर थर्ड वाला और फोर्थ वाला को देखें तो किसमें, MJ नेक्स्ट में कहाँ पर है, थर्ड और फोर्थ में, ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है। ये डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बोलते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, एक कोडिंग डिकोडिंग के प्लस माइनस करके देता है और एक डायरेक्टली ब्लड रिलेशन का मेरा स्टेटमेंट दिया रहता है। तो इसमें कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं किसी लेडीज़ की, महिला की तस्वीर है। ठीक है, अब यहाँ पर विजय है। ठीक है, विजय है। यहाँ पर कह रहा है कि उसकी बहन, तो विजय चूँकि महिला को इशारा करते हुए कह रहा है तो उसकी किसके लिए, विजय के लिए, उस महिला के लिए। ठीक है, तो उस महिला की जो बहन हो गई, ठीक है, और उसकी बहन की माँ, ठीक है, उसकी बहन की माँ हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, मेरे पिता की बेटी की बहन है, तो मेरे किसके लिए, विजय के लिए। तो विजय का कौन हो गया, पिता हो गया। पिता की जो बेटी हो गई उसकी बहन कौन है, ये है। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है कि जो महिला है उसकी बहन की माँ जो है वो विजय की पिता की बेटी की बहन है। ठीक है, तो पहले अगर इसको देख लें तो इस लेडी की बहन हो गई उसकी माँ, तो लेडी की बहन की माँ अगर हो गया तो इस लेडी की कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ये कौन हो गया, माँ हो गया। ये कौन हो गया, इस लेडी का कौन हो गया, इस लेडी की ये माँ हो गई। जब ये माँ हो गई तो ये लेडी इसका कौन हो गया, बेटी ना हो गया, बेटी हो गया। तो हम इधर से इधर रिलेशन निकालेंगे तो तभी माँ को आप छोड़ देंगे, क्योंकि रिलेशन ऐसे जाना है, इसलिए हम बेटी को काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं निकालना किसके किसके बीच में है। हमको निकालना है बेटी, इस लेडीज और विजय के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये लड़की जो है विजय का कौन लगा, ये हमको फाइंड आउट करना। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो कि विजय के जगह में क्या होगा, खुद को रखो या विजय से कंपैरिजन करो। ठीक है, विजय का पिता हो गया और विजय के पिता की बेटी विजय का कौन लगेगा। जब विजय का ये पिता हो गया और पिता की बेटी कौन हो गया, विजय का बहन हो गया। और विजय का बहन कौन हो गया, विजय का तो बहन ही हो गया, यानी ये कौन हो गया, विजय का ये अगर बोलेंगे तो ये कौन हो गया, बहन हो गया। ठीक है, जब ये बहन हो गया तो अब माँ को कंसीडर नहीं, इधर से बेटी वाला कंसीडर करेंगे। हम बोले हैं कि इधर से इधर रिलेशन वाला बेटी वाला कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो विजय की ये बहन हो गई और बहन की बेटी कौन हो गई, भगनी हो गई। यानी ये लड़की कौन हो गई, विजय की भगनी हो गई, भगनी हो गई। ठीक है, यानी बहन की बेटी, यहाँ तो भगनी ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा
कौन होगा? सिस्टर्स डॉटर, बहन की बेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से किसी 3 तरीके से समान है और एक जो है उनमें से असंगत है। ठीक है। तो ए नंबर में क्या दिया गया है? एच है, जी है, एफ है। ठीक है। एस से एक कम क्या हो गया? जी हो गया, और जी से एक कम क्या हो गया? एफ हो गया। बी में देखें तो आर, क्यू, पी है। ठीक है। आर से एक कम क्या हो गया? क्यू हो गया। क्यू से एक कम क्या हो गया? पी हो गया। सी में भी अगर देखें तो यू है, भी है, डब्ल्यू है। यू से एक ज़्यादा हो गया ना, यू के बाद भी होता है, भी के बाद क्या होता है? डब्ल्यू होता है। और डी में देखें तो क्या है? एल के जे है, तो एल से एक कम के होता है, यानी एल के पहले होता है, और के पहले क्या होता है? जे होता है। आप देखो कि इसमें -1 है सभी में, लेकिन तीसरे वाले में क्या है कि ++1 करके दिया गया है, यानी यहाँ पर जो असंगत होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट का है। यहाँ पर 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ है। ठीक है। कह रहा है कि 8 कुर्सियों के साथ एक गोल मेज पर बैठे हैं। ये मान लेते हैं मेरा गोल मेज हो गया। यहाँ पर 8 कुर्सी लगा हुआ है, कहीं भी बैठा लेते हैं 8 लोग को। 8 लोग बैठ गए। उसके बाद क्या क्या रहा है कि उनमें से 2 एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं बैठे हैं। उनमें से जो है एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं बैठे हैं और उसके बगल में कोई नहीं बैठा है। ठीक है। तो इसमें क्या मतलब हो गया कि उनमें से 2 एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं बैठे हैं और उसके बगल में कोई नहीं बैठा है। ठीक है। इसका ये छोड़ देते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन वाला जो लाइन है उसको बस यहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि ई एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है। चूंकि गोल मेज वाली कुर्सी में बैठे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है कि अंदर की ओर देख रहा है कि बाहर की ओर देख रहा है। ठीक है। जब ऐसा स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हमेशा मान लेंगे कि सभी व्यक्ति अंदर की ओर देख रहे हैं, और अंदर की ओर जब देखेगा, जब भी मेरा लेफ्ट बोलेगा तो किधर चलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, और जब भी मेरा राइट बोलेगा या दाहिने कहेगा तो मेरा घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। ठीक है। ये कब के लिए है? जब सभी व्यक्ति सेंटर पॉइंट की ओर देखता है तब। कुछ व्यक्ति कभी कभी क्या होता है बाहर की ओर भी देखता है, तो जब बाहर की ओर देखेगा उस कंडीशन में ये आपस में बदल जाएगा। लेफ्ट जब करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट करेगा तो क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर क्या अंदर की ओर है, इसलिए यही कंडीशन लगेगा। नेक्स्ट मेरा यहाँ क्या है कि ई जो है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। तो हम एफ कहीं भी बैठा लेते हैं, और एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? दायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, यानी इधर। तो 1 2 3, यहाँ पर कौन है? ई है। ई है यहाँ पर। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है कि बी जो है ए के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। अब कहाँ पर बी और ए बैठाएंगे हमको नहीं पता, यहाँ पर बस मेंशन कर लेते हैं कि बी और ए जो है ठीक विपरीत में बैठा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? डी जो है ई के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। अब चूंकि ई यहाँ पर है तो डी यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। जो, अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो है किसको निर्देशित करता है? अगर कोई 2 लेटर दिया गया है तो सेकंड वाला लेटर, जैसे डी जो है और ई, जो के पहले 2 लेटर है डी और ई, तो जो किसके लिए? ई के लिए, सेकंड लेटर के लिए, यानी ई के बारे में कह रहा है। डी ई के विपरीत बैठा है, जो ए के दाएं से दूसरा है। कहने का मतलब क्या है? ई जो है ए के दाएं से दूसरा है। अब देखिए ई कहाँ है? ए के दाएं से, मतलब ए अगर यहाँ दे दिए तो 1 और 2 क्लॉकवाइज में चलेंगे, क्योंकि बाएं चलने पर क्या करना होता है? जो ए के दाएं से दूसरा है, सॉरी यहाँ ए नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा? हमको बाएं चलना होगा क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर ए ना होके कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि ए के दाएं से जो है दूसरा जो है कौन है? ई है, यानी किधर चलना होगा? घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे करके चलना होगा।
इसलिए ए यहाँ ना होके कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है यहाँ तक। दूसरा कह रहा है कि सी जो है ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ तो डायरेक्ट बताया गया है ए और ई यहाँ है तो सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, सी के संदर्भ में एफ का क्या स्थान है। ठीक है, यानी एफ का पोजीशन बताना है सी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए सी के रिस्पेक्ट में एफ का दो पोजीशन होगा, एक तो जब इधर से चलेंगे और एक जब इधर से चलेंगे। कौन सा दिया, पहला क्या हो गया कि अगर इधर से चलेंगे लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, सेकंड पोजीशन हो जाएगा टू द लेफ्ट, यानी कि बाएं से दूसरा हो गया। और दूसरा क्या होगा, अगर एफ का पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो सी से चलना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टू द राइट। ठीक है, ये क्या हो गया कि बाएं से दूसरा और ये क्या हो गया दाएं से दूसरा। तो आंसर में कौन सा दिया गया है, आंसर में दिया गया है दाएं से दूसरा, सेकंड लेफ्ट। तो सेकंड लेफ्ट में ये वाला हो गया। 6 राइट भी आंसर हो सकता था, दोनों रहता तो दोनों मारते। तो यहाँ पर एक ही मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला। तो पहला वाला किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा एज से रिलेटेड, चूँकि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग में भी आता है। तो यहाँ कह रहा है कि किरण हो गया संयोग और नम्रता। ठीक है, क्या हो गया, किरण हो गया प्लस संयोग हो गया प्लस नम्रता हो गया, उन सभी का जो एज हो गया वो 93 ईयर्स ओल्ड है सभी मिला के। 10 साल पहले जो है उनका कितना था रेशियो, 2:3:4। ठीक है, ये कब था, 10 साल पहले था, यानी ये 10 साल पहले, ये 10 साल पहले और 10 साल पहले इसका एज, यानी कि किरण हो गया संयोग और नम्रता हो गया, यानी 10-10 साल पहले, मतलब तीनों का मिला के 30 साल पहले। तो इसमें 30 माइनस कर देंगे चूँकि ये रेशियो है। ठीक है, जब 30 माइनस कर दिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 63 हो गया। ठीक, 63 हो गया। जब 63 हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल अब 63 हो गया 10 साल पहले। अब क्या है 2 3 4, टोटल यहाँ पर कितना रेशियो का वैल्यू हो गया, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट। ये 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना 63 दिया गया है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, अब संयोग का हमको प्रेजेंट एज पूछ रहा है कितना होगा। तो संयोग का मेरा कौन सा था, ये 3 रेशियो था, तो संयोग का है कितना 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 3 यूनिट 21 साल। तो 21 साल जो है ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 10 साल पहले था। अब 21 में +10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 ईयर्स ओल्ड। तो ये अभी का एज हो गया। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये डाइस का सवाल है यानी कि पासा का। इसमें कह रहा है कि 2 पोजिशंस ऑफ ए क्यूबॉइड ब्लॉक्स आर शोन। ठीक है, व्हेन 6 इज विजिबल ऑन द अपर फेस। ठीक है, 2 जो है स्थिति दिखाया गया है घनाभ का और उसमें जो है 6 ऊपर है। ठीक है, जब 6 ऊपर रहेगा तो हमको बताना है कि लोअर फेस में कौन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पहला जो डाइस दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, इस तरह करके दिया गया है। ठीक है, पहले 2 फिर 5 और फिर 4। इधर क्या दिया गया है, दूसरा वाला में 1 दिया गया है, 3 दिया गया है और फिर कितना 4 दिया गया है, ऐसे करके बनाया गया है। अब इसमें अगर ऊपर 6 है तो कौन सा रहेगा, नीचे में कौन सा रहेगा। अब देखते हैं कि यदि क्या इन दोनों में कोई कॉमन है। जी हाँ, बिल्कुल 4 कॉमन है। जो 4 अगर कॉमन है तो क्या कर देना है, हमको घुमा देना है। जस्ट क्या करना है, घुमा देना है, इधर क्लॉकवाइज घुमा देना है, घड़ी के दिशा में इन सभी दोनों को जो है 4 से घुमा देना है। तो 4 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों डाइस में एक फेस कॉमन है तब ये करना है। ठीक है,
यहाँ भी कितना करना है, 4 से क्या करना है, किधर घुमाना है, 3 घुमा देना है, और 3 से किधर घुमा देना है, 1 घुमा देना है। ठीक है, अब क्या होगा कि 5 के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया, 2 के विपरीत मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब मेरा 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है ना। यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, 1 भी, 1 के विपरीत तो 2 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया, तो बचा कौन, 4 और 6 ही बच गया ना। तो जो नहीं है उसको 4 के विपरीत रख देना है। यानी 4 के विपरीत कौन हो गया, 4 का विपरीत हो गया 6, यानी कौन सा हो जाएगा, 6 अगर ऊपर में है तो नीचे कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिलोजिज्म का है। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखना है कि अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा, स्टेटमेंट मेरा क्या रहा, पॉजिटिव रहा, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी के क्या है, एच है, तो सभी के मेरा एच है। सभी के लिए कौन सा वेन डायग्राम बनता है, इस तरह का, सभी के मेरा कौन है, एच है, यानी के का एरिया क्या है, एच के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा है कोई के जो है एस नहीं है, ये देखो अंदर वाला के साथ जो है एस का लड़ाई है, यानी के वाला जो व्यक्ति है, के के अंदर जिस एरिया के अंदर जो व्यक्ति रहता है वो एस के अंदर कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम पूछेंगे तो क्या सभी के एच वाला जो होता है एस में आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो एच के अंदर ये पोर्शन है ये तो कभी भी एस में नहीं जाएगा, यानी कि सभी एच वाला जो है कभी भी एस में नहीं जाएगा। जो के एरिया में नहीं है ये सभी बाद बाकी करके ये सभी ये एस में जाएगा। ठीक है, वो भी कहाँ, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, तभी क्या होगा, पॉसिबिलिटी वाला केस सब में गलत सही होगा, बाद बाकी सब में गलत होगा। ठीक है, जो 100% स्टेटमेंट सही है या कंक्लूजन सही है उसका पॉसिबिलिटी गलत होता है, क्योंकि जिसके लिए हम 100% श्योर हैं तो संभावना की तो कोई गुंजाइश नहीं है, और जहाँ 100% श्योर है नहीं है हम, तो वहाँ संभावना ही ना व्यक्त करेंगे होगा कि नहीं होगा ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि संभावना वाला भी केस आता है। कैसे, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कोई के एस नहीं है, ये तो स्टेटमेंट होगी। अब कंक्लूजन देखते हैं क्या है, कि कोई के एस नहीं है, कोई भी के जो है एस नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि स्टेटमेंट दिया है कि कोई के क्या है, एस नहीं है, और कोई एस क्या है, के नहीं है, दोनों का बात तो एक ही हो गया। तो ये वाला पहला सही है कि कोई भी के वाला एस में नहीं जाएगा, कोई भी एस वाला के में नहीं जाएगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो ये पहला वाला सही हो गया। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि नेगेटिव मेरा क्या है, स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए सही हो गया। के और एस के बारे में अगर कोई पॉजिटिव कंक्लूजन दे देता तो वो डायरेक्ट हम गलत कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी एच क्या है, के है, सभी एच क्या है, के है, ये तो गलत है, क्योंकि अगर सभी मेरा के एच हो गया तो इसका मतलब क्या गया, कुछ एच जो होता है ये पोर्शन तो है एच का थोड़ा सा पार्ट है ना, तो कुछ एच मेरा क्या है, के है, तो ये मतलब मेरा क्या हो गया, सही हो गया कि गलत, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सम वाला केस होगा, यहाँ पर ऑल वाला केस दिया गया है, तो यहाँ पर केवल कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में जो है केवल पहला अनुसरण करता है, ये वाला मेरा स्टेटमेंट क्या होगा या आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट में है कि यहाँ पर जो एक सेट दिया गया है, ठीक है, उस सेट में क्या है, 3 है, 10 है, 20 है। ठीक है, इसमें आपस में तीनों नंबर के बीच में जो रिलेशन होगा, सेम रिलेशन इनमें से किस ऑप्शन में नंबरों के बीच है, तो हम देखते हैं जो मुझे दिख रहा है कि ये दोगुना है, तो यहाँ पर दोगुना कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि दूसरा भी लॉजिक लगे, पहला लॉजिक पहले चेक करें, ये दोगुना है, इसको चेक करते हैं। फिर यहाँ से क्या है, +7,
और यहाँ भी कितना है +7। तो पहली ही बार में जो है मुझे लॉजिक मिल गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दोगुना ना इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट मेरा जो है एक आकृति दिया गया है, इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी आकृति दी गई है, त्रिभुज है, और ऊपर से बेस पर अगर कोई हम लाइन को खींच देते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है ये लाइन परपेंडिकुलर ही हो, तो ये जो इसको दो भाग में तो बांट दिया, 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जब निकालेंगे, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, यानी कि 1 + 2 = 3 इस टाइप से निकालते हैं। इसमें कितनों नंबर है उसको नंबरिंग करके ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल जाएगा। कैसे? पहला तो 1 हो गया, दूसरा हो गया, एक बड़ा वाला तीसरा हो गया। तो इस बड़े वाले को अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? इस लाइन को भूल जाते हैं, अभी पहले जान लेते हैं कि ऊपर से नीचे वाले लाइन में कितना खींचा गया है। तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कितना हो गया? 4 + 3 7, 2 9 और 1 10। तो यहाँ पर 10 हो गया। इस तरह भी 10 मेरा यहाँ भी हो गया। इस लाइन को भूल के मान लेते हैं ये लाइन अगर रहता तो उसी तरह 1 2 3 4, तो इधर भी कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, ये तो इस लाइन से हो गया। अगर इस पॉइंट को ले लेंगे तो यहाँ से भी ये एक लाइन खींच गया, पहला और दूसरा, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, यानी टोटल 3। इस लाइन से अगर यहाँ से अगर खींचे इस लाइन पर तो भी 2, तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ 10 + 10 20 और इधर हो गया 12। तो टोटल मेरा कितना हो जाता है मेरा अभी तक? तो 20 + 12 कितना हो गया? 32 हो गया। तो 32 इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? नहीं होगा। यहाँ कुछ ऐसे भी त्रिभुज हैं जो ओवरलैप कर गए, यानी बहुत बार जो है रिपीट हो गए। ठीक है, तो कितना ट्रायंगल जो है रिपीट कर गया? तो इसमें क्या करते हैं, ये दोनों पोजीशन को छोड़ के बाद बाकी मेरा जितना पॉइंट है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, 8 है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें 8 को माइनस कर देना है। जब 8 को माइनस कर देंगे तो 24 मेरा आंसर होगा, और 24 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।